नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे जो है मेरे देश के नागरिक जो हैं वो अपने सपने के पीछे करोड़ों रुपया व्यर्थ में गवा दे रहे हैं और वो चाहें तो इस सही जानकारी प्राप्त करके एक सही प्रोसेस को अपना के अपने गाढ़ी मेहनत की कमाई का करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बचा सकते हैं और अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं। जी हां, मैं एक ऐसी विधि और एक ऐसी निधि की यहां बात करने जा रहा हूं जो अपने बहुत नजदीक ही उपलब्ध है, बहुत नजदीक ही वो चीज मौजूद है, लेकिन जहां पे जो सबसे नजदीक है वहीं पे ही तो हमारी नजरें नहीं है। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं आपके घर बनाने के सपने की। जब भी व्यक्ति की नौकरी लगती है, जॉब लगती है या वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उसके घर वाले या उसका ये अरमान जाग जाता है कि भाई जो है मैं सबसे पहले अपना एक घर की व्यवस्था कर दूं, मेरा खुद का एक घर हो। साथियों, जहां पर आपका बिजनेस है, अगर वो आपका होम टाउन है, तो वहां आप अपने घर की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जो जानकारी वीडियो में एंड तक मैं दे रहा हूं वो जानकारी आमतौर पर मुहैया नहीं है, उपलब्ध नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इस 10 मिनट के वीडियो में जबरदस्त नॉलेज गेन हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब अगर आपकी नई जॉब लगी है तो भी आप जो है ये कोशिश करते हैं मेरा खुद का घर का मकान हो। साथियों, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रैप है, क्योंकि उसको उस व्यक्ति को खुद का घर चाहिए होता है, क्योंकि घर में उसकी सभी तरह की भावनाएं संजो के वो रहता है। लेकिन साथियों, यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक प्लानिंग करके कैसे करोड़ों रुपया आप जमा करके उन करोड़ों रुपए से जितना आप लोन में देंगे, जितना आप ब्याज में देंगे, उसके आधे पैसों में ही आपके सपनों का घर तैयार हो जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं। तो एग्जांपल है, जैसे आपकी जॉब लगी है, आप बिजनेस करते हैं। अब आपने एक फ्लैट देखा, अमूमन फर्स्ट फ्लैट आदमी 2 BHK लेता है, तो थोड़ा एक अच्छी खासी सिटी है, मध्यम वर्गीय सिटी है या थोड़ी हाईफाई सिटी है, वहां पे 2 BHK जो फ्लैट है साथियों, वो आपको 50 लाख रुपए तक का मिल जाता है। तो 50 लाख रुपए तक का फ्लैट मिला तो उसमें आपको बैंक वाला कहेगा कि भाई डाउन पेमेंट आपको 15% करनी पड़ेगी, यानी 50 लाख का लगभग आपको जो है 7 लाख रुपए के आसपास डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आप जब वो फ्लैट आप ले लेंगे, तब आपको लगभग जो है उसमें थोड़ा मिनिमम फर्नीचर भी कराएंगे, एटलीस्ट वार्डरोब्स तो कराएंगे ही, और थोड़ा एक नीचे का मॉड्यूलर किचन तो कराएंगे ही, उन सब में और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में पैसा जाएगा। तो गृह प्रवेश करते करते आपका वो जो 7 लाख है वो प्लस लगभग 5 लाख रुपया और खर्चा हो जाएगा। तो टोटल आपको जो है कैश चाहिए 12 लाख, और आपने बाकी के पैसे बैंक से लोन ले लिए। अब आपने बैंक से लोन कितना लिया साथियों? आपने बैंक से लोन लिया है 43 लाख रुपीस के अराउंड। अब 43 लाख का लगभग 8.5% रेट पे आपको होम लोन मिलता है। लगभग हम उसको 9 मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा 8.5 नहीं रहता है। 20 साल के टेन्योर में कभी वो 8.5 रहता है, कभी वो 9 होता है, कभी वो 9.5 होता है। तो कभी हम इसको 9% ले लेते हैं, और 9% के इंटरेस्ट रेट पे 43 लाख आपने उधारी ली है, लोन लिया है। 43 लाख के होम लोन पे जो ईएमआई आती है साथियों, वो आती है 38,688 रुपीज। ये जो ईएमआई है, वापस बोल देता हूं, 38,688 रुपीज ईएमआई आती है। अब एक बार की आपने ये सब चीजें समझ ली है। 50 लाख का फ्लैट है, 43 लाख का आपने लोन लिया है, 12 लाख आपने जो है डाउन पेमेंट के लिए रख दिए हैं। उसमें 7 लाख आपका डाउन पेमेंट है, 5 लाख जो थोड़े मोटे छोटे मोटे उसमें पैसा लगाना पड़ता है, उसके लिए रख दिए रजिस्ट्रेशन चार्ज और प्लस थोड़ा बहुत फर्नीचर का काम। अब आप इसको एक बार हम ये एग्जांपल साइड में रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की, अगर हम ये ना करें तो ऐसा क्या करें कि हमें लोन भी ना लेना पड़े और हम उससे आधे पैसों में ही एक शानदार फ्लैट या बंगला खरीद पाएं। अब आपको क्या करना है साथियों, जरा इस गणित को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अभी आप कितनी ईएमआई दे रहे थे? आप ईएमआई दे रहे थे साथियों 38,688। अब आपको क्या करना है, जहां आपकी जॉब लगी है वहां कोई जल्दबाजी मत करिए, कुछ भी अभी तक निश्चित नहीं है। आप 5 साल बाद का होंगे, 7 साल बाद का होंगे, 10 साल बाद का होंगे, कुछ भी अभी आपको पता नहीं है। आप एक किराए का घर लीजिए, छोटा मोटा भी नहीं मैं कहता हूं, आप एक किराए का अच्छा फ्लैट लीजिए। आप उसका किराया दे रहे हैं साथियों 15,000 से 17,000। अब 17,000 में एक अच्छा घर मिल जाता है रहने के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत सर्च करेंगे। अब 17,000 के बाद अब वहां आप 38,000 की ईएमआई दे रहे थे, तो 38 माइनस 17,000 कितने हो गए? लगभग हो गए साथियों 21,000 रुपए। अब 21,000 रुपए जो है आप जो है अपनी तनख्वाह जो आपकी आ रही है बिजनेस से जो आप कमा रहे हैं, वो 21,000 की आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लीजिए। आप कहेंगे साहब एसआईपी क्यों लूं? क्योंकि एसआईपी में साथियों आपको रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है, वहां के फंड मैनेजर बढ़िया निवेश करते रहते हैं, और गवर्नमेंट में एसबीआई है, प्राइवेट में एचडीएफसी बैंक है। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि ये नाम फैमिलियर है और ये नाम गवर्नमेंट और प्राइवेट में अपना उच्च स्थान रखते हैं, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं। इनके म्यूचुअल फंड्स में
ऐसे ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स की वो है स्कीम्स हैं जहां पर आपको रिटर्न जो है वो 15% से लेके 30% भी मिल रहा है। लेकिन चलो हम लेके चलते हैं 12% इंटरेस्ट आपको मिल जाता है आपके 21,000 पर। तो साथियों ये जो 21,000 आप हर महीने शुरू कर दीजिए, अगले 20 सालों में जो रकम बनेगी वो सुनकर ही आप हैरान रह जाएंगे। तो वो रकम है साथियों 20 ईयर के बाद में 2,09,00,000 रुपए। अब ये तो जब मैंने म्यूचुअल फंड में, अभी पूरी आगे की गणित के लिए एंड तक बने रहिएगा, कई भौचक कर देने वाले रोचक उपाय मैंने एंड तक आपको बताए हैं। तो आफ्टर 20 ईयर 2,09,00,000 रुपए हो गए। और अगर यही म्यूचुअल फंड में जहां पे आप 15% स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं तो वहां पर आपका यही 21,000 हर महीने का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा 3,18,00,000 का। अब आप कहेंगे सर 3,18,00,000 रुपए मिल रहे हैं मुझे 20 ईयर्स के बाद में, लेकिन वो प्रॉपर्टी अगर मैं लेता तो उसके पैसे भी तो बढ़ जाते। शांति रखिए, अभी सब चीजें वन बाय वन आ रही हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ वो पैसे का अमाउंट जोड़ा है 20 साल बाद, जो आप जो है 43 लाख पे हमने लिया था ईएमआई। अभी तक तो हमने सिर्फ वो पैसा खर्च किया है। आप वो पैसा भूल गए हैं जो आपने डाउन पेमेंट के लिए रखा था, यानी 12 लाख, जो 7 लाख डाउन पेमेंट, 5 लाख एक्स्ट्रा वर्क, तो 12 लाख भी आपके पास कैश था, तभी तो आप वो फ्लैट लेने जा रहे थे साथियों। तो वो जो 12 लाख है उसको भी आप निवेश करेंगे। तो वो जब 12 लाख निवेश करेंगे अलॉन्ग विद दिस 21 लाख जो आपका पर मंथ का है, तो ये जो 12 लाख है ये भी आपके 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको कितना पैसा देंगे? 1,15,00,000 रुपए देंगे। और अगर ये इसी पर आप 15% रिटर्न ले लेते हैं, अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, कई म्यूचुअल फंड स्कीम तो ऐसी है साथियों जो 30% तक रिटर्न दे रही हैं। वो आपको समझना पड़ेगा, आप बाजार के हिसाब से उन्हीं के एजेंट्स को बुलाइए, उन्हीं से समझिए और समझदारी से इन्वेस्ट कर दीजिए। कोई इस पर रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर आप 15% वाली स्कीम में पैसा लगाते हैं तो यही 12 लाख 20 साल बाद 1,96,00,000 हो जाते हैं, यानी 1,96 लाख हो जाते हैं। अब आपको उधर 21,000 की जो ईएमआई है उससे और प्लस ये 12 लाख से इनको टोटल कर लेते हैं। अभी हम 15% लेके चलते हैं, आपने 15% स्कीम में लगाया है पैसा, तो वहां पर आपको लगभग 5 करोड़ रुपए मिल रहा है। और जो 12% में भी अपन लेके चलते हैं, मिनिमम साइड भी लेके चलते हैं, तो आपको 3.25 करोड़ रुपीज मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर वहां मेरे, अगर मैं ले लेता तो मेरे फ्लैट का भी एप्रिसिएशन हुआ होता। साथियों मेरी बात सुनिए, फ्लैट का एक लेवल के बाद में एप्रिसिएशन लगभग नेग्लिजिबल होता है। एक लेवल तक ही फ्लैट की प्राइस बढ़ती है, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद फ्लैट की प्राइस में इजाफा नहीं होता, बढ़ोतरी नहीं होती है। चलो हम मान लेते हैं 50 लाख का आपका फ्लैट था, आपने 8% की दर से, जो हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल कितने रेट से बढ़ रहा है वो 8% है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो फ्लैट की रेट 8% से अगर बढ़ती तो 20 सालों में आपके फ्लैट की रेट हो जाती साथियों 2,33,00,000 रुपए। यहां आपको कितना मिल रहा है 20 साल बाद? 5 करोड़ रुपए। तो यहां पर आप 5 करोड़ में 2 फ्लैट ले पाते कि नहीं ले पाते 20 साल बाद में? आप बिल्कुल ले पाते। तो आपको यह गणित समझ में आ गया होगा, और ले पाते, और प्लस आपको ना लोन लेना पड़ता और ना उस पर महंगा ब्याज चुकाना पड़ता। साथियों तनख्वाह आती है, हमारा मोस्ट ऑफ द पैसा ईएमआई में चला जाता है, फिर हम घुट घुट के जीते रहते हैं, जिंदगी का आनंद ले नहीं पाते। एक जिंदगी मिली हुई है, हंस के खुश के बिता नहीं पाते, ब्याज में ही पैसा चुकाते रहते हैं। साथियों इस ट्रैप में मत आइए, आराम से किराए पर जो उन्होंने गलतियां की हैं उसका आनंद लीजिए। कोई पैसे वाला बंदा है, उसने करोड़ करोड़ रुपए के फ्लैट लिए, उसमें आराम से 15,000 किराए पे रहिए, आलीशान बंगले का लुत्फ उठाइए। इधर जो है पैसा भी अपना जमा करिए, 5 करोड़ जमा करें, जब फिर आपको समझ में भी आ जाएगा, क्लैरिटी भी आ जाएगी कि भाई अब आपको घर कहां बनाना है, अपने ही नेटिव प्लेस में बनाना है या आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां बनाना है। सारा खेल आपके समझ में तब तक आ गया होगा, आप काफी मैच्योर और प्राउड भी हो गए होंगे। अब आप आराम से जहां आपका मन करे, उत्तराखंड हिल स्टेशन पे, चाहे हिमाचल प्रदेश में, चाहे आप कहीं भी जहां आपका नेटिव प्लेस है, वहां अपना एक शानदार घर बनाइए। एक फ्लैट या एक घर बनाने के बावजूद भी आपके पास 2.5 करोड़ रुपया बचा रहेगा। 2.5 करोड़ रुपए का बैंक ब्याज भी आज से 20 साल बाद मानते हैं हम 4% भी बैंक ब्याज रहा तो 2 करोड़ के साथियों 8 लाख रुपए हो जाते हैं, 2.5 करोड़ के लगभग 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए बैठे बैठे बैंक ब्याज में अपने आलीशान मकान में, और जो है उन पैसों का आनंद अलग लीजिए, और उसके अलावा आपके जीवन भर के बचाए हुए पैसे वो अलग है। साथियों मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको जिस जगह पर आपकी जॉब लगी है, जहां आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर अगर
आपको 7 साल और उससे ऊपर रहना है तो ही आप फ्लैट खरीदने के बारे में सोचिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मत सोचिएगा साथियों। वो थंब रूल्स और ये जो मौलिक रूल्स हैं, मौलिक नियम है, ये उसके विरुद्ध हो जाता है। दूसरा साथियों, अगर आपकी जो ईएमआई है वो आपकी जो इन हैंड सैलरी है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ग्रॉस सैलरी होती है यानी टोटल सैलरी, जिसमें पीएफ भी होता है, ग्रेचुइटी भी होता है, सब कुछ चीजें होती है, लेकिन आपके इन हैंड सैलरी में वो पीएफ जो एम्प्लॉयर जमा करा रहा है वो नहीं होता है, ग्रेचुइटी नहीं होती है, ऐसे अदर थिंग्स भी नहीं होती। वो सब हटा के जो नेट सैलरी आपकी मिलती है उसका 25% से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं भाई मेरे तो 2 मेंबर कमा रहे हैं तो फिर दोनों को मिला के 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो इन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हुए ही फ्लैट खरीदेगा साथियों। तो साथियों इस तरह से स्टाइल से आपको काम करना पड़ेगा। सारी जो है ये महंगाई और ये सारी नौटंकी को धता बता के आपको जीवन में आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैंने भी ये गलतियां की हैं, लेकिन अब मुझे जो है उसका पछतावा होता है। पछतावा होने से क्या होता है, गलती हो चुकी है, वो बात निकल चुकी है, लेकिन आप मत करिएगा, मैं भी आगे नहीं कर रहा हूं। तो साथियों गलतियों को नहीं दोहराना ही मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का ध्येय है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये एनर्जेटिक और काइनेटिक वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। क्योंकि आपका जो ये नॉलेज है, ज्ञान है, ये सबको पहुंचना चाहिए, भारत देश के सभी नागरिकों साथियों को पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।